नोबल स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा भाषा। व्याकरण का किसी भी टॉपिक का अध्ययन करने से पहले उसकी परिभाषा जान लेना आवश्यक होता है। तो भाषा की परिभाषा होती है कि मनुष्य द्वारा अपने मन के भाव और विचार जिस माध्यम से वह दूसरों के सामने प्रकट करता है वही माध्यम भाषा कहलाता है। जैसे मनुष्य अपने मन के भाव व विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं वह माध्यम भाषा कहलाता है। मूल रूप से भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। परंतु कई स्थान पे हमें सामान्यतः भाषा के तीन रूप मिलते हैं। एक रूप मौखिक भाषा का मिलता है और दूसरा रूप लिखित भाषा का मिलता है और इसके साथ साथ ही तीसरा रूप हमें सांकेतिक भाषा का भी मिलता है। अब हम इन तीनों प्रकारों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा, फिर हम पढ़ेंगे लिखित भाषा और फिर पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा। तो देखते हैं मौखिक भाषा में हम पढ़ेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा कहते हैं जब मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, मौखिक भाषा कहलाती है। हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर बात करते हैं तो बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार हो जाएगा लिखित भाषा। लिखित भाषा है हम एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे परिभाषा में लिखा हुआ है जब मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर प्रकट करता है वह लिखित भाषा कहलाती है। अब सामान्यतः इसके तीन प्रकार होते हैं। सांकेतिक भाषा भी भाषा का प्रकार माना जाता है। तो सांकेतिक भाषा कहलाएगी जब हम संकेत एवं इशारों की सहायता से अपने विचार दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को संकेत या इशारे से प्रकट करता है, संकेत या इशारे से प्रकट करता है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसके प्रकारों को याद करने के लिए सामान्यतः मैंने आसान परिभाषा का प्रयोग किया है। जैसे सभी में एक लाइन समान आ रही है कि जब मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को, ये लाइन, दूसरे में जब मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को, ये लाइन, और तीसरे में जब मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को, ये तीनों में समान लाइन है। अब आपको याद कितना करना है, केवल बोलकर प्रकट करने वालों को मौखिक भाषा कहते हैं, लिखकर प्रकट करने वालों को लिखित भाषा कहते हैं और संकेत या इशारे से प्रकट करने वाले को सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के तीनों प्रकारों के बाद में उसी का एक छोटा सा भाग है लिपि। भाषा को जब हम बोलते हैं तो उनकी ध्वनियों को हम किसी चिन्ह के रूप में लिखते हैं, जैसे क, ख, ग, ए, आ, ई। अब उसके लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। जैसे परिभाषा लिपि की है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अनेक भाषाओं की अलग अलग लिपि है। हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। आगे देखते हैं भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है हम सामान्य रूप पर प्रयोग लेते हैं, जैसे मारवाड़ी बोलना, ढूंढारी बोलना, मेवाती बोलना, ये भाषा की बोली कहलाती है। इसको हम सामान्य रूप से प्रयोग में लेते हैं। आज का टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं इसको ध्यान पूर्वक देखें और समझें। यदि एक बार में वीडियो समझ में ना आए, ये भाषा की परिभाषा समझ में ना आए तो इसको एक बार दो बार पुनः देखें। फिर भी अगर किसी को समस्या आती है तो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें, वह समस्या का समाधान करें। आपको इस टॉपिक का एक नोट्स भी मिलेंगे जिसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और अब मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करें।
मेरे जो नंबर है वो है 9772851899। धन्यवाद।